नफ़रत की है आग बुझानी, प्यार का जल बरसाना है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है नफ़रत की है आग बुझानी, प्यार का है जल बरसाना। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, आज की दुनिया में इंसान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन दिलों में नफ़रत की आग अभी भी सुलग रही है। जाति, धर्म, भाषा, रंग और वर्ग के नाम पर दीवारें खड़ी कर दी गई है। दिलों में अपनापन नहीं, परायापन बढ़ता जा रहा है। पर क्या यही वही संसार है जो परमात्मा ने बनाया था? नहीं, उसने तो सबको एक ही प्रेम की डोर में बांधा था। हम भूल बैठे हैं कि सबका मालिक एक है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन का संदेश सदैव यही रहा है, हमें नफ़रत की आग नहीं फैलानी, बल्कि प्यार का जल बरसाना है। साथ संगत जी, यही प्रेम, यही अपनापन, यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना मानवता का आधार है। इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा साथ संगत जी जो नफ़रत में डूबा हुआ था, लेकिन सत्संग, सेवा और ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश से उसका जीवन कैसे बदल गया, कैसे उसने नफ़रत को छोड़ा और प्यार का पुजारी बन गया। आइए साथ संगत जी जानते हैं। सोमराज एक छोटे से कस्बे का रहने वाला था, एक सख्त दिल इंसान जो जात पात को लेकर बेहद कट्टर था। उसे किसी दूसरे धर्म, समुदाय या विचारधारा से नफरत थी। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, हम सभी सही है, बाकी सब गलत है। वो मंदिर जरूर जाता, पर दिल में द्वेष भरा होता। अगर रास्ते में कोई भिखारी दिखता तो उसे छिड़क देता। मोहल्ले में किसी मुस्लिम या ईसाई परिवार का त्यौहार होता तो वो ताने कसता। उसका बेटा राजन पढ़ा लिखा और खुले विचार वाला इंसान था। वह बार बार पिता से कहता, पिताजी, सब इंसान एक है, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। पर सोमराज सुनता नहीं था। राजन एक दिन अपने मित्र के साथ निरंकारी सत्संग में चला गया। वहाँ की बातें उसे सीधी दिल में उतर गई। जब दृष्टि बदलेगी तभी सृष्टि बदलेगी। जब भीतर प्रेम होगा तभी बाहर शांति होगी। राजन को लगा कि यही तो वो शिक्षा है जिसकी ज़रूरत समाज को है। उसने सत्संग में सेवा भी की, चप्पलें सीधी की, पानी पिलाया और सबसे बड़ी बात, वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। सबको एक नज़र से देखा जाता था। उस दिन के बाद राजन नियमित सत्संग जाने लगा। राजन ने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या आप मेरे साथ एक बार सत्संग चलोगे? कोई जोर नहीं, बस एक बार। सोमराज ने गुस्से में इनकार कर दिया, लेकिन राजन की शांति, उसके चेहरे की चमक और व्यवहार में बदलाव देखकर वो चुपचाप सोच में पड़ गया। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में एक बड़ी घटना हुई। दो समुदायों के बीच झगड़ा हो गया। गालियाँ, पत्थर, हिंसा, सब कुछ हुआ। राजन दौड़ा और दोनों पक्षों के बीच गया। बोला, भाइयों, नफ़रत आग है, ये सब जल जाएगा। क्यों न हम सब मिलकर शांति से बैठे और बात करें। उसका प्रेमपूर्ण व्यवहार और विनम्रता देखकर लोग रुक गए। पुलिस भी हैरान थी कि एक लड़का कैसे दो गुटों को शांत कर सकता है। सोमराज ने यह सब देखा, वह हैरान था। उसने अपने बेटे को एक नया प्रकाश उससे अपने बेटे में एक नया प्रकाश दिख रहा था। राजन ने धीरे धीरे कहा, पिताजी, नफ़रत से कोई जीतता नहीं, बस सब हारते हैं। चलिए एक बार सत्संग चलिए।
इस बार सोमराज ने मना नहीं किया। वह चुपचाप राजन के साथ सत्संग गया। संत ने मंच से कहा, यह देह धर्म नहीं देखती, यह आत्मा की पहचान है। निरंकार की दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब बराबर है। सोमराज की आंखें भर आई। वह सोचने लगा, मैंने अपने जीवन में कितना भ्रम पाल लिया था। सोमराज ने सत्संग में ब्रह्म ज्ञान लिया। उसे आत्मा और परमात्मा का बोध हुआ। उसने पहली बार किसी मुस्लिम भाई को गले लगाया और कहा, भाई अब नफरत नहीं, अब सिर्फ प्यार करना है। वह अब मोहल्ले में सबके साथ बैठता, सेवा करता और अपने पुराने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब लोग उसे प्यार से प्यारा सोमराज कहने लगे। सोमराज अब सत्संग में नियमित जाता। उसके घर का माहौल बदल गया। पहले जहाँ लड़ाई होती थी, अब कीर्तन भजन गूंजने लगे। सत्संगत जी वह स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रेम और भाईचारे का संदेश देने लगा। उसका संदेश सीधा होता, नफरत की आग जलाती है, प्रेम की बारिश बुझा देती है। चलो हम सब मिलकर प्रेम के बादल बने और इस संसार पर प्यार का जल बरसाए। सत्संगत जी, इस कहानी के माध्यम से यही सिखाया गया है कि कोई भी इंसान बदल सकता है यदि वह सच्चे सत्संग, ब्रह्म ज्ञान और सेवा से जुड़ जाए। नफरत की जड़ें गहरी हो सकती है, पर प्रेम का जल उन पर जीत पा सकता है। जैसे कि निरंकारी मिशन में भी कहा गया है कि धर्म वही है जो जोड़ता है, जो तोड़ता है वह अधर्म है। तो सत्संगत जी, आज जरूरत है हम सब मिलकर यह पढ़ ले कि नफरत की आग बुझानी है, प्यार का जल बरसाना है। सत्संगत जी, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रसूलपुर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच लंबे समय से तनाव था। चुनावों में भड़काए गए भाषण, पुराने विवाद और अफवाहों की आग में दिलों में नफरत भर दी थी। इस गांव में एक युवा दीपांशु था, जिसे सब दीपू कहते थे। वह एक शिक्षित लड़का था, लेकिन जाति पाति, धर्म और अपनी ऊपरी पहचान को लेकर बहुत गर्व करता था। उसका मानना था कि उसका धर्म श्रेष्ठ है और बाकी सब गलत रास्ते पर है। दीपू के पड़ोस में फौजी चाचा रहते थे, एक बुजुर्ग मुस्लिम जो बहुत शांत और नेक दिल इंसान थे। लेकिन दीपू को उनसे नफरत थी, बस इसलिए कि उनका धर्म अलग था। गांव में एक दिन निरंकारी सत्संग का आयोजन हुआ। बाहर से कुछ सेवा दल के लोग आए, सफाई अभियान चलाया, बच्चों को कपड़े बांटे और सबसे बड़ी बात, कोई भेदभाव नहीं था, सबको प्रेम मिला। दीपू यह सब दूर खड़ा हुआ देख रहा था। उसने मन में सोचा, ये कौन लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा कर रहे हैं। फौजी चाचा ने उसे पुकारा, कहा, बेटा चल एक बार सत्संग सुन ले, शायद कुछ नया सीखने को मिले। दीपू पहले तो हंसा, पर भीतर कहीं कुछ हिल गया था। उसने कहा, ठीक है, एक बार चलता हूँ, बस देखने के लिए। सत्संग में मंच पर एक संत बोले, धर्म का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं। जब तक हम इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, तब तक हम किसी भी परमात्मा को नहीं समझ सकते। दीपू के दिल को पहली बार किसी ने छुआ था। उसने देखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन कर रहे हैं। कोई ऊंच नीच नहीं, सेवा हो रही थी, प्रेम लुटाया जा रहा था। वहाँ एक बच्चा अपनी माँ से बोला, माँ
यहाँ सब हमारे जैसे ही हैं ना? माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, क्योंकि सबका मालिक एक ही है। दीपू का मन हिल गया। उसके भीतर पहली बार विचार की नई किरण फूटी। सत्संग के बाद दीपू के भीतर एक तूफान चल रहा था। उसने पहली बार अपने विचारों को सवालों के घेरे में पाया। क्या मैं अब तक गलत सोच रहा था? क्या वो फौजी चाचा जिन्हें मैं नफरत से देखता था मुझसे ज़्यादा इंसानियत जानते हैं? वह घर आया तो देखा फौजी चाचा उसके बीमार पिता को खाना खिला रहे थे। दीपू के कदम वहीं थम गए। उसकी आंखें भर आई। वह फूट पड़ा, बोला, चाचा, मैंने आपको कभी इंसान नहीं समझा। आपने मुझे आज इंसान बना दिया। दीपू ने अगले सत्संग में जाकर ब्रह्म ज्ञान लिया। उसकी आंखें खुल गई। अब उसे दिखा कि आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, वह बस परमात्मा का अंश होती है। उसने अब प्रण लिया कि अब वह नफरत नहीं फैलाएगा, अब वह गांव में प्रेम का संदेश फैलाएगा। उसने अपने दोस्त को इकट्ठा किया और कहा, हमने वर्षों तक जो आग फैलाई, अब समय है उस पर प्यार का जल बरसाने का। दीपू ने पहली बार फौजी चाचा को अपने साथ लेकर मंदिर गया और फिर गांव के मौलवी साहब को साथ लेकर गुरुद्वारे गया। वहां जहां भी गया सबको यही कहा कि हमारे इबादत के तरीके भिन्न हो सकते हैं, पर इबादत का मकसद एक ही है, इंसान को इंसान से जोड़ना। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। बच्चे एक साथ खेलने लगे, स्त्रियाँ एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होने लगी। सेवा सच्ची और प्रेम की गंगा बहने लगी। एक दिन गांव में फिर अफवाह फैली कि बाहर से कोई आकर गांव में धर्म के खिलाफ प्रचार कर रहा है। भीड़ इकट्ठा हो गई, स्थिति तनावपूर्ण हो गई। तभी दीपू मंच पर आया, हाथ में एक दिया लेकर बोला, अगर अंधेरे से लड़ना है तो दिया जलाना पड़ेगा, आग से लड़ोगे तो और जलोगे। आओ इस दिए की लो से एक दूसरे के दिलों में प्यार की रोशनी जलाई। उसकी बातों ने सबको चुप कर दिया। भीड़ शांत हो गई। वहां बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, आज पहली बार किसी ने नफरत की आग के जवाब में प्यार का दिया जलाया है। आज रसूलपुर एक मिसाल बन चुका है। वहाँ कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च किसी दीवार का प्रतीक नहीं, बल्कि सब मिलकर सेवा केंद्र बन चुके थे। दीपू सेवादार दीपू कहलाने लगा। वह बच्चों को प्रेम, एकता और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देता। फौजी चाचा रोज कहते, जिस गांव में प्यार बोया जाए वहां नफरत की फसल नहीं उगती। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी तूफान हो, अगर हम प्रेम और सत्य का दिया हाथ में रखें तो वह बुझता नहीं, राह दिखाता है। नफरत की आग बुझानी है, प्यार का जल बरसाना है। एक को सबने देखना है और सबको एक में पाना है। सत्संगत जी, खोज भीतर की, प्रश्नों से बरामद। आदित्य एक युवा इंजीनियर था जो शहर में काम करता था। उसे सब कुछ मिला हुआ था, अच्छी नौकरी, बड़ा घर, गाड़ी, लेकिन फिर भी एक खालीपन था। उसे लगता था जैसे जवाब अधूरा है, कोई तलाश अभी भी बाकी है। रात को वह अक्सर अपने आप से पूछता, मैं कौन हूँ, क्या आया हूँ, क्यों आया हूँ इस संसार में? क्या जीवन केवल कमाने और मर जाने का नाम है? कई बार
उसने इन सवालों को अनदेखा किया, लेकिन अब ये सवाल उसके भीतर गूंजने लगे। एक दिन छुट्टी लेकर वह उत्तराखंड की वादियों में घूमने के लिए गया, शांति पाने के लिए गया। रास्ते में उसका सामना एक बूढ़े साधु से हुआ, जो एक झरने के पास ध्यान लगाए बैठा था। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम भी किसी खोज में निकले हो? आदित्य चौंका और बोला, हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हो? साधु बोले, जिनकी आंखों में खालीपन होता है उसमें ब्रह्म को खोजने की प्यास होती है। साधु ने उसे पास बैठाया और कहा, जो तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर है। आत्मा को जानो, आत्मा से परमात्मा तक का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। आदित्य ने पूछा, पर मैं आत्मा को कैसे जानूं? साधु बोले, जिस दिन तुम संसार की आवाज़ से हटकर भीतर की आवाज़ सुन लोगे, उस दिन तुम जान जाओगे कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, जो परमात्मा का अंश है। साधु ने उसे कुछ दिन अपने साथ रखा। कोई कर्मकांड नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस मौन सेवा और सत्संग। हर शाम झरने के पास सत्संग होता, जहाँ साधु एक ही बात कहते कि सत्य को जाना नहीं जा सकता, वह तो अनुभव किया जा सकता है। धीरे धीरे आदित्य का मन शांत होने लगा। अब वह सिर्फ देखता नहीं था, महसूस करता था। एक दिन साधु ने कहा, अब समय है कि तुम ब्रह्म ज्ञान लो। साधु ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया। देख, यह जो चेतना है, जो तुझ में है, मुझ में है, वृक्षों में है, जल में है, यही परमात्मा है। तू इससे अलग नहीं है, तू वही है। उस क्षण आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे वह वर्षों से किसी को बाहर ढूंढ रहा था, जो हमेशा से उसके भीतर था। अब कोई प्रश्न शेष नहीं था। आदित्य शहर लौटा, लेकिन अब वह व्यक्ति नहीं था। वही व्यक्ति नहीं था। अब वह हर काम को परमात्मा में देखता। ऑफिस के सहकर्मियों में, सड़क पर चलते भिखारी में, बच्चों की हंसी में, अपने अंदर की शांति में। अब वह जीवन को भोग नहीं रहा था, जी रहा था। वह हर रविवार को सत्संग जाने लगा, सेवा करने लगा, गरीबों को भोजन, वृद्धाश्रम में समय, बच्चों को शिक्षा। उसके मित्र पूछते, आदित्य तुम इतने बदलते बदलते क्यों हो? बदले बदले क्यों हो? वह मुस्कुराकर कहता, पहले मैं जीवन को ढूंढ रहा था, अब जीवन मुझ में। साथ संगत जी, कहानी का अंत नहीं हुआ, क्योंकि जो आत्मा परमात्मा से जुड़ी जाती है उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। आदित्य अब हर किसी से कहता, अगर तुम खुद को जान लो तो सारे उत्तर खुद ब खुद मिल जाते हो। ईश्वर को मंदिर मस्जिद में नहीं, अपने भीतर खोजो। जा संगत जी, जिसने खुद को जान लिया उसने परमात्मा को पा लिया। जो प्रेम से जीता है वही सच्चा ज्ञानी है, और जो हर जगह एक को देखता है वही मुक्त है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें, और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में कि अगर अभी तक आपने दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।